हमारे समाज में आज भी कई सारी बुराइयां विद्यमान हैं और उन्हीं में से एक कुप्रथा है मृत्यु भोज। इन बुराइयों को जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा है। मृत्यु भोज हमारे समाज में सैकड़ों वर्षों से विद्यमान है और अभी भी वर्तमान में लगातार पनपती जा रही हैं ये कुप्रथाएं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि संप्रति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुण्य, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, लेकिन जब खिलाने वाले एवं खाने वाले के दिल में दर्द हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। वैदिक धर्म में मुख्य 16 संस्कार माने गए हैं और इन 16 संस्कारों के अलावा कोई संस्कार नहीं है। इसमें प्रथम संस्कार गर्भधान, तो वहीं अंतिम संस्कार 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। इस प्रकार जब 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया तो 17वां संस्कार 13वीं का भोज आखिर कहां से आ टपका। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का कोई विधान नहीं है। उसके बावजूद आज वर्तमान समय में मृत्यु भोज हमारे समाज में एक बड़ी कुप्रथा और सामाजिक बुराई के रूप में पनप रहा है। लेकिन वर्तमान में कुछ जागरूक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। जी हाँ, राजस्थान के बारां जिले की शाहबाद तहसील में कुछ ऐसा ही देखने को आया, जब वहां पर मृत्यु भोज का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, जो कि सामाजिक बदलाव लाया और लोगों के बीच जागरूकता की मिसाल बनकर प्रेरणादायी साबित हुआ। शाहबाद कस्बे के समाज सेवी ने अपनी माताजी के देहांत उपरांत मृत्यु भोज का विरोध करते हुए एवं मृत्यु भोज का त्याग कर 51,000 रुपए मुक्तिधाम के विकास एवं रूढ़ियों को समाप्त करते हुए दिए। आपको बता दें कि नीरज शर्मा की माताजी शांति शर्मा का 91 वर्ष की आयु में देहांत गुरुवार को हो गया था। उनके पुत्र ने अपनी माताजी के अंतिम संस्कार के बाद माताजी के मृत्यु भोज की जगह 51,000 रुपए की राशि मुक्तिधाम के विकास के लिए समर्पित की। नीरज शर्मा के इस प्रयास का परिजनों समेत शाहबाद वासियों ने स्वागत करते हुए कहा कि अपने दिवंगत परिजनों के भोज जैसी रूढ़ियों को छोड़कर उनकी याद में मुक्तिधाम के विकास के लिए राशि देने से एक नई परंपरा का शुरुआत होगा, जिससे समाज के अन्य लोगों को भी इन रूढ़ियों को बदलने की प्रेरणा मिलेगी। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, लेकिन हमारे समाज का तो ईश्वर ही मालिक है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे महान मनीषियों ने मृत्यु भोज का जोरदार ढंग से विरोध किया है। मन से त्यागे मृत्यु भोज शास्त्र सम्मत नहीं है। मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को पंडित पुरोहित भी शास्त्र सम्मत नहीं मानते हैं। स्थानीय प्रबुद्ध जनों ने भी शर्मा के इस ठोस निर्णय का समर्थन किया। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव किसी व्यक्ति की मृत्यु पर पकवान खाकर शोक मनाने का ढोंग रचता है। इससे बढ़कर निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। मृत्यु भोज को रोकने के लिए संविधान में कानून भी बनाए जा चुके हैं। 1960 में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम की 3 धाराओं में उल्लेख है कि राज्य में कोई भी मृत्यु भोज नहीं कर सकता और न ही उसमें शामिल हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर मृत्यु भोज करता है, इसके लिए जोर डालता है या मृत्यु भोज कराने में मदद करता है तो उसे भी 1 साल की जेल हो सकती है तथा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यही नहीं, एक्ट में यह भी प्रावधान है कि कोई मृत्यु भोज के लिए ऊपर उधार नहीं देगा। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज के लिए रुपयों का करार करता है तो करार कानून लागू नहीं किया जा सकता। आवश्यकता है वक्त के साथ इन कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों का त्याग करने की, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। हम सभी को साथ मिलकर इन बुराइयों से लड़ना होगा और बदलती पीढ़ियों के साथ परिवर्तन लाने होंगे। तो आइए मिलकर मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं को समाज से नष्ट करें, दूर भगाएं। अगर ये विचार आपको सही लगते हैं और समाज में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें। आइए बढ़ाएं एक कदम शिक्षित, जागरूक और बेहतर समाज की ओर। ऐसे रीति रिवाजों, कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा और अपने परिवार को समझाना होगा और मनाना होगा, क्योंकि आज अगर हम जागरूक नहीं हुए तो ये कुप्रथाएं, बुराइयां हमारे समाज को खोखला कर देंगी। जिस प्रकार शाहबाद तहसील के जागरूक परिवार ने अपने जागरूक होने की मिसाल पेश कर दी है, उसी प्रकार हमें भी मृत्यु भोज जैसी बुराइयां, कुप्रथाओं को बहिष्कार कर आगे बढ़ना होगा। मृत्यु भोज पर हम वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, दान पुण्य करें।
लेकिन इस प्रकार कुप्रथाओं को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारे समाज को खोखला करती हैं।